दोस्तों हम में से कुछ इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले होते हैं तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े बेटर रिटर्न्स की उम्मीद भी करते हैं। सो इसी हाई वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5-6 साल का तो होना ही चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड में हम वॉलेटिलिटी के असर को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको इन 5 कैटेगरीज के ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। मतलब कि ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले फंड्स होंगे, जिसमें कि या तो ये ग्रोथ कंपनीज में पिक करते हैं या फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू रिटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। यहाँ पर लास्ट 5-6 सालों में इस फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। मोतीलाल का ये जो फंड है वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अप्रोच को फॉलो करता है, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में लिमिटेड कंपनीज मिलेगी जो कि ग्रोथ स्टॉक्स होगी। ये जो फंड है वो 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूएम 18,413 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.59% है और यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट टोड एप्लीकेबल है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 20.27% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.67% है और लास्ट 1 ईयर में 6.59% है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि फंड ने पिछले 5 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहाँ पर इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा हैं। साथ ही इसकी पूरी कैटेगरी में लास्ट 5 ईयर्स में फर्स्ट रैंक भी है। अगर यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो इसका अल्फा 9.69% है। दोस्तों अल्फा रेशियो हमें यह बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये फंड का बहुत ही बढ़िया है। फंड का बीटा देखें तो ये 1.19 है। बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो जैसा कि ये फंड एक ग्रोथ फंड है तो यहाँ पर हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर फंड का साप रेशियो 0.86 है। दोस्तों साप रेशियो हमें यह बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये रेशियो भी फंड का कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 29 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि लार्ज कैप स्टॉक्स में 39.57%, मिड कैप स्टॉक्स में 31.79% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 28.64% का एलोकेशन है। बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है वाइटॉक कैपिटल मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड एक अल्ट्रा ग्रोथ एग्रेसिव फंड है, जहां पर इसका टर्नओवर रेशियो 229% है। मतलब कि यहाँ पर हाई पोर्टफोलियो चर्निंग के थ्रू रिटर्न्स बनाए जाते हैं। इसी वजह से ये फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2022 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम यहाँ पर 6,933 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.49% है और यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 3 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये 25.54% है, 1 ईयर में 13.69% है और लास्ट 6 मंथ्स में 10.49% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 5.55% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। बीटा देखें तो ये 0.91 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल भी है। साथ ही यहाँ पर फंड का साप रेशियो 1.05 है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट साप रेशियो है। दोस्तों वाइटॉक कैपिटल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 141 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अगर किसी इन्वेस्टर को फ्लेक्सी कैप में एक एग्रेसिव फंड देखना है तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक बढ़िया चॉइस बन सकता है। ये फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को बखूबी फॉलो करता है, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, जहाँ पर एयूएम देखें तो ये 2,615 करोड़ रुपए है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। साथ ही यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस स्कीम को 2020 से मिस्टर आलोक सिंह मैनेज कर रहे हैं, जहां पर अगर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 17.47% है, लास्ट 3 ईयर्स में 22.09% है और लास्ट 1 ईयर में 9.06% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड के रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया है, जहां पर यदि इसका एसेट अलोकेशन देखें
तो यहाँ पर इसका लार्ज कैप में 49.03% है, मिड कैप स्टॉक्स में 18.58% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 32.39% है। तो दोस्तों जो वैल्यू फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो मेनली लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें कि लार्ज कैप का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जिसमें कि हमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी काफ़ी अच्छा एलोकेशन देखने को मिल जाता है। इस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 65 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। दोस्तों ये फंड मल्टी कैप फंड है, जो कि आईसीआईसीआई का एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जिसमें कि ये फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। दोस्तों मल्टी कैप कैटेगरी में फंड को हमेशा मिनिमम 25% एलोकेशन हर कैटेगरी में रखना होता है। इसी वजह से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही बढ़िया बना रहता है। आईसीआईसीआई का ये जो फंड है वो 1994 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूम 18,194 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। साथ ही यहाँ पर 1 मंथ के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस मल्टी कैप फंड को 2025 से मिस्टर ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.59% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 17.86% है और लास्ट 1 ईयर में 5.75% है। अगर आगे बढ़े और फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 4.88% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेटर है। फंड का बीटा देखें तो ये 0.93 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल है। साथ ही फंड का साफ रेशो भी बढ़िया है, जो कि 1.14 है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 40.87%, मिड कैप स्टॉक्स में 29.94% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 29.19% का एलोकेशन लिया हुआ है। यहाँ पर आईसीआईसीआई के इस मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 163 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड अल्ट्रा ग्रोथ कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है, जहां पर इस स्कीम में फंड मैनेजर्स के द्वारा स्मॉल कैप स्टॉक्स के बियॉन्ड भी इन्वेस्ट करने को देखा जाता है। मतलब कि इसके पोर्टफोलियो में हमें माइक्रो कैप स्टॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं। बंधन का ये जो फंड है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूम 28,466 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.35% है। साथ ही यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। दोस्तों इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 20.28% है, लास्ट 3 ईयर्स में 27.90% है और लास्ट 1 ईयर में 5.20% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड के 5 सालों के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, जहाँ पर यदि इसके रिस्क रेशियोज को देखें तो इसका अल्फा 9.81 है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा 0.92 है और फंड का साफ रेशियो 1.05 है, जो भी बढ़िया साफ रेशियो है। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 254 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अल्ट्रा ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।